विश्वास के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अपने खबरों पर। बिहार में कल से मिलेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली। प्रीपेड और पोस्टपेड उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर को बड़ी सौगात। सीएम नीतीश कुमार ने 570 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। राखी के बाद पूरे बिहार के दौरे पर निकलेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। तेजस्वी की बढ़ी टेंशन। मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर ठोका दावा। उप मुख्यमंत्री पद पर भी नजर। दरभंगा में पुरानी कमला नदी पर 26.26 करोड़ की लागत से बनेगा गेटेड वियर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। मुंगेर में जेडीयू का बैनर लगी गाड़ी से विदेशी शराब बरामद। दो युवक विदेशी शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार। बिहार में अब संविधान नहीं जूता बोलेगा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान से मचा बवाल। बोले अधिकारियों का इससे ही करेंगे स्वागत। महुआ पहुंचे तेज प्रताप यादव। राधा बिहारी गजेंद्र मंदिर में पूजा कर किया जनसंपर्क अभियान शुरू। अरे ये एक ही गुलदस्ता सब बारी बारी से दे रहा है। सपा दफ्तर में तेज प्रताप का जलवा। लालू के अंदाज में कसा तर्ज। तेज प्रताप यादव ने महुआ से शुरू किया चुनावी अभियान। आरजेडी विधायक को बताया बहरूपिया। तेजस्वी को दे दिया बड़ा चैलेंज। मंत्री हरि सहनी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बोले ये लोग जनता के बीच भ्रम फैलाते हैं, लेकिन इस बार जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। अविश्वास प्रस्ताव के दिन कहाँ थी ईओयू के सवालों से घिरी बीमा भारती। बोली मुझे फंसाया गया है। अब बिहार के सभी विद्यालयों में बीयू की देखरेख में बीआरसी की कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, कलम, पेंसिल, रबर, ज्योमेट्री बॉक्स, पानी की बोतल और स्कूल बैग होगा वितरण। पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद के साथ मारपीट। फुलवारी सरडी थाना में प्राथमिकी दर्ज। सीमांचल के डॉन अवधेश मंडल की 2 पत्नियों के बीच 13 साल से जारी है जंग। पहली पत्नी पूर्व विधायक बीमा भारती के खिलाफ सौतन ने दर्ज कराई है एफआईआर। 30 साल बाद सांसद मनोज तिवारी ने सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट से बद्रीनाथ धाम के लिए शुरू की पदयात्रा। सीएजी रिपोर्ट के बाद नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। 3 विभागों में धन की निकासी पर लगाई रोक। पटना में घर में सो रहे 2 मासूम सगे भाइयों की हत्या। 15 और 10 वर्ष के दोनों बच्चों को घर में जिंदा जलाया। पटना चंदन मिश्रा मर्डर केस के आरोपी शेरू सिंह को पटना लाने की तैयारी शुरू। प्रोडक्शन वारंट का है इंतजार। बिहार में जल्द शुरू होगी शिक्षकों की पर बहाली। चुनाव से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा। शिक्षा मंत्री का ऐलान। गोपालगंज में एसआईआर के दौरान 20 दिन से बीडीओ गायब। निलंबन की सिफारिश। नवादा में कैंसर इलाज के लिए दिल्ली गए परिवार के घर से 15-20 लाख की चोरी। बिहार के ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए 2747 पदों पर भर्ती। 18 अगस्त तक भर सकते हैं फॉर्म। पटना में डॉग बाबू, नवादा में डॉगीज और अब नालंदा में कारगिल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। आरटीपीएस पोर्टल पर उठ रहे सवाल। बिहार के पटना समेत बांका, भागलपुर, बेगूसराय, वैशाली, सारण, भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद और अरवल जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। तेज हवा और वज्रपात की संभावना। बिहार के बाल श्रमिकों की तलाश में होटलों, ढाबों, छोटे कारखानों से लेकर घरों और अपार्टमेंट में होगी छापेमारी। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ सख्त हुए श्रम संसाधन अधिकारी। 83 आधार कार्ड और 3 पैन कार्ड के साथ यूपी का साइबर ठग गोपालगंज से गिरफ्तार। आना में भाजपा नेता विभू जैन ने डीएसपी पर मारपीट और गाली गलौज करने का लगाया आरोप। सरकार से की कार्रवाई की मांग। गोपालगंज में एसआईआर चोर 20 दिनों से लापता। सदर बीडीओ जितेंद्र कुमार को डीएम ने निलंबन करने के लिए लिखा पत्र। सुपौल में कोसी मुख्य नहर का किनारा ढहा। आसपास के इलाके में बाढ़ के खतरे से घबराए लोग। भागलपुर में मोबाइल नंबर नहीं देने पर छेड़छाड़ के विरोध में 2 बच्चों की विधवा मां की सरेआम गोली मारकर हत्या। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 8,141 अभ्यर्थी 1,931 रहे अनुपस्थित। जमुई में दर्दनाक रोड हादसा। ऑटो ट्रक की टक्कर में 3 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत। राज्य भर के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के 45,000 लंबित आवेदनों को सत्यापित करने के लिए निर्देश। 15 अगस्त है डेडलाइन।
गोपालगंज पुलिस ने नकली नोट गिरोह का किया खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार। महिलाओं को मिलेगा 3 श्रेणियों में ऋण, नीतीश सरकार ने 105 करोड़ रुपए की राशि की उपलब्ध। जहानाबाद की काको नगर पंचायत में डायरिया का कहर, 3 वर्षीय बच्ची की मौत, दर्जनों बीमार। मुंगेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, 2 गिरफ्तार। बिहार के आयुषी मीडिया कंसल्टेंट ने धूमधाम से मनाया 27वां स्थापना दिवस, ग्राहकों को भरोसा के लिए जताया आभार। पटना पीएमसीएच को बिहार सरकार का तोहफा, 15 अगस्त को शुरू होगा विश्व स्तरीय अस्पताल, 272 बेड की मिलेगी सुविधा। बिहार को मिला पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्मक युग, अब एम्बुलेंस नहीं सीधे अस्पताल ही पहुंचेगा मरीजों के पास, 12 मिनट में कहीं भी ऑपरेशन थिएटर तैयार। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की हाफ ईयरली परीक्षा 10 से 15 सितंबर तक टाइम टेबल किया गया जारी। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ड के साथ, कल फिर मिलूंगी नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।